अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करनी है टैक्स, टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेयर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैसे इन तीनों पॉइंट्स को डिफाइन करता है वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। देखेंगे कि टैक्स से मुराद क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है और टैक्स पेयर कौन कौन से शख्स जो है वो टैक्स पेयर कहलाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात ये कि जो लोग हमारे इस चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा है। तो चलते हैं जी, हमारा लेक्चर जो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन है वो है टैक्स। टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 and includes any penalty, fee or other charges or any sum or amount leviable or payable under this ordinance। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 63 ये कहता है कि टैक्स से मुराद वो अमाउंट जो कि किसी भी शख्स की जो है वो इनकम के ऊपर जो है वो इम्पोज की जाती है अंडर चैप्टर 2, तो वो आपकी अमाउंट क्या कहलाती है, टैक्स कहलाती है। प्लस इसके साथ साथ वो तमाम के तमाम चार्जेस, वो तमाम की तमाम फीस, सर चार्जेस, पेनल्टी जो कि ओरिजिनल अमाउंट के साथ उस शख्स ने पे करनी है, तो वो अमाउंट भी आपकी क्या कहलाएगी, टैक्स कहलाएगी। तो टैक्स से मुराद आपकी जो है वो ओरिजिनल वैल्यू टैक्स की प्लस उसके साथ कोई अगर पेनल्टी है, कोई फी है, कोई चार्जेस है जो कि उसने उस अमाउंट के साथ पे करने हैं, तो वो अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी, टैक्स कहलाएगी। अच्छा, ये अमाउंट अगर आपने पे कर दिया तो भी टैक्स है, अगर आपके ऊपर पेएबल है जो आपने इन फ्यूचर पे करनी है तो भी वो टैक्स की डेफिनेशन में शामिल कर ली जाएगी। तो टैक्स से मुराद जितनी भी इनकम के ऊपर आप अमाउंट पे करते हैं बाय द वे ऑफ टैक्स, जो कि अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आप पे इम्पोज किया जाता है, तो वो आपकी अमाउंट क्या कहलाएगी, टैक्स कहलाएगी। टैक्सेबल इनकम से मुराद क्या है? टैक्सेबल इनकम से मुराद अगर हम आसान अल्फाज में बात करेंगे तो वो इनकम जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है, तो कोई भी ऐसी इनकम जो कि हम जनरेट करते हैं और उस इनकम के ऊपर हमने टैक्स पे करना है, तो वो हमारी टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि टैक्सेबल इनकम मींस एनी इनकम टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 9। अच्छा, ये जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 64 है, इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन की जो वर्ड्स है वो सिर्फ इतनी है, टैक्सेबल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। वो सेक्शन 9 के जो वर्ड है वो ये है, द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10 of the person for the tax year reduced but not below zero। अच्छा, ये जो रिड्यूस्ड है इससे मुराद ये कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से जो है वो कुछ डिडक्शन आपको अलाउ होती है, वो डिडक्शन करने के बाद जो आपकी अमाउंट बचती है वो आपकी अमाउंट क्या कहलाती है, टैक्सेबल इनकम कहलाती है। बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस अंडर पार्ट 9 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर फॉर द ईयर। तो टैक्सेबल इनकम से मुराद है कि वो टोटल इनकम जिसमें से डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट बाकी बचती है वो आपकी अमाउंट क्या कहलाती है, टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अंडर पार्ट चैप्टर 9, ठीक है, पार्ट 9 ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, उसके बाद जो डिडक्शन होती है, डिडक्शन करने के बाद जो आपकी टोटल इनकम में से जितनी भी अमाउंट आप जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं, जो आपको अलाउ है, जैसे आपको ज़कात अलाउ है, ठीक है, वर्कर वेलफेयर फंड की कंट्रीब्यूशन अलाउ है, जो कि हम न्यूमेरिकल के अंदर जाके स्टडी भी करेंगे, तो उन डिडक्शन को टोटल इनकम में से जब आप माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने के बाद जो बाकी अमाउंट आपकी बचती है वो आपकी क्या कहलाती है, टैक्सेबल इनकम कहलाती है। तो टैक्सेबल इनकम इन सिंपल टोटल इनकम में से डिडक्शन के बाद जो बाकी अमाउंट बचती है जिस पर एक्चुअली आपने टैक्स पे करना है वो आपकी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो टैक्स से मुराद क्या होगा कि टैक्स वो अमाउंट जो कि आपकी इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट ने चार्ज करना है वो टैक्स है, और जो इनकम जिस पर आपने टैक्स पे करना है वो आपकी टैक्सेबल इनकम है। नेक्स्ट डेफिनेशन है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर से मुराद वो शख्स जो कि टैक्स पे करता है, जो कि इनकम जनरेट करता है, टैक्सेबल इनकम जनरेट करता है, उसने उस पर टैक्स पे करना है, तो वो पर्सन जो है वो क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। अब वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, और इन कंपनी और एओपी का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। जैसे कि हम इसको स्टडी कर लेते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स पेयर मींस एनी पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड्स। एक तो वो शख्स जो कि इनकम जनरेट करता है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो शख्स बजाते खुद टैक्स पेयर है, प्लस उसके साथ साथ एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। वो ये कहते हैं कि किसी भी जो है वो शख्स का रिप्रेजेंटेटिव जो कि इनकम जनरेट कर रहा है जिस पर टैक्स लगना है, मसलन मैं अगर जो है वो
इनकम अर्न कर रहा हूं और इस इनकम के ऊपर अगर टैक्स जो है वो लगेगा तो मेरे बिहाफ पर जो शख्स टैक्स पे करेगा वो क्या होगा, टैक्स पेयर होगा। प्लस कंपनी, अब देखें कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो रियल पर्सन तो नहीं है। कंपनी जो इनकम अर्न करती है उस पर टैक्स उसने पे करना है, तो कंपनी बजाते खुद तो टैक्स पे नहीं कर सकती, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके उसके बिहाफ पे करेगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। सेकंड बी, उसने कहा एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12। वो कहता है कि कोई भी शख्स जो कि अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 एंड 12, ठीक है, जो शख्स जो है वो एडवांस में जो है वो कोई टैक्स डिडक्ट करेगा या कलेक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो शख्स भी जो है वो टैक्स पेयर कहलाएगा, क्योंकि आपके उसने जब टैक्स डिडक्ट किया तो उसने आगे एफबीआर को जमा भी कराना है। जैसे आप जो है वो अपने यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, लाइक अगर आपने वापडा का बिल पे किया है तो उसके अंदर आपका टैक्स भी शामिल है, तो टैक्स जो है वो कलेक्ट कौन कर रहा है, एफबीआर के बिहाफ पे वापडा। अब वापडा ने आगे जो है वो एफबीआर को पे करना है, क्योंकि उसने कंज्यूमर से तो टैक्स ले लिया और आगे जो है उसने एफबीआर को पे करना है, तो वो शख्स भी क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जब कंपनीज पेमेंट करती हैं तो वो पेमेंट करने से पहले एडवांस में टैक्स डिडक्ट कर लेती हैं। अब एफबीआर के बिहाफ पर कंपनी ने जो है वो टैक्स डिडक्ट किया, उसने जो है वो जाके वो टैक्स जो है वो एफबीआर में फिर सबमिट करवाना है, डिपॉजिट कराना है, तो वो भी क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। तो हर वो शख्स जो कि एडवांस टैक्स डिडक्ट करता है, कलेक्ट करता है, वो भी जो है वो टैक्स पेयर कहलाएगा। और नंबर 3 वो कहता है कि एनी पर्सन रिक्वायर्स टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम और अ टैक्स पे टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। प्लस 3 वो शख्स जो कि अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसने अगर अपनी कोई रिटर्न सबमिट करानी है, एफबीआर उसको जब वो बाय नोटिस स्पेसिफाई करता है कि जी आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाएं, तो वो शख्स जब अपनी रिटर्न सबमिट करवाएगा तो वो शख्स भी टैक्स पेयर जो है वो कहलाएगा अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, आल्दो कि वो बिजनेस नहीं कर रहा है, उसको कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो मिली है, विरासत में मिली है, तो उसको जो है वो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि उसको रिटर्न फाइल करना जो है वो बाय बोर्ड जो है वो स्पेसिफिक कहते हैं कि आप अपनी रिटर्न लाजमी फाइल करें, तो वो शख्स भी जो है वो क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। क्लियर होगी बात ये। तो टैक्स पेयर से मुराद वो शख्स जो कि टैक्स पे करता है या उस शख्स का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, प्लस वो शख्स जो कि एडवांस में कोई टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एफबीआर। और नंबर 3 वो ये कहता है कि हर वो शख्स जिसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है वो शख्स भी जो है वो क्या कहलाएगा, टैक्स पेयर कहलाएगा। क्लियर होगी बात ये। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा, ये तीनों पॉइंट समझ आए होंगे। हम इसके बाद जो है वो अगले पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। अगर आप आने वाली लेक्चर्स भी अटेंड करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आगे भी शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।